जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं जो वासुदेव है ना भगवान श्री कृष्ण, ये परम सत्य है, इनसे बढ़कर के कोई सत्य नहीं है। भोले बाबा भी कहते हैं सत हरि, बाकी सब असत। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिनसे सब चलता है और जिनमें अंत में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते आदि श्रुति भी कहती है। भगवान गीता में भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अन्वयात् इतरतः, भगवान का सृष्टि से सीधा सीधा और घुमा करके दोनों प्रकार से भगवान का ही संबंध है। भगवान प्रकृति का स्पर्श नहीं करते। उसको समझाने के लिए कहते हैं तेजो वारी मृदाम। तीन चीजें हैं, अग्नि, तेज, वारी अर्थात जल और मृदा अर्थात मिट्टी। तीन सृष्टि हैं, तीनों को समझाने के लिए तीन उदाहरण हैं। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। भगवान की चित शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इसको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, और बहिरंगा शक्ति को माया शक्ति जड़ कहते हैं। और चित यानी चेतना, जो चेतन जीव है, जीव शक्ति। तो अग्नि से समझ में आती है भगवान की चिन्मय, भगवान का धाम, अंतरंगा शक्ति। अग्नि सर्वत्र व्यापक है, सब जगह अग्नि का निवास है। आप हाथ को रगड़िए, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। किसी को थोड़ी कड़वी बात कह दो तो गर्म हो जाता है अंदर से, अग्नि प्रकट हो जाती है, सब जगह है। घर्षण आदि क्रिया से प्रकट हो सकती है, नित्य है। इसी प्रकार से भगवान का धाम नित्य है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं था या कभी नहीं रहेगा, हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन भगवद इच्छा से कभी कभी इस जगत में भगवान स्वपार्षद स्वीया धामा सह अवतरी, अपने पार्षदों भक्तों के साथ, अपने साज सामान के साथ, लीला परिकरों के साथ, अपने धाम के साथ भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो जैसे अग्नि प्रकट हो ऐसे भगवान प्रकट होते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो आज भी भगवान की लीला चल रही है, किंतु जो भक्त हैं, जिनके पास भक्ति के नेत्र हैं और प्रेम का अंजन आंखों में जिन्होंने लगा रखा है, ऐसे भक्तों को दर्शन होता है। दूसरी है जड़ शक्ति, माया शक्ति। उसको समझाने के लिए मृदाम, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के विभिन्न पात्र बनाते हैं, कुम्हार बनाता है, और उसके बाद पुनः फूटता है तो मिट्टी में विलीन हो जाता है। ऐसे ये भौतिक सृष्टि है, ये मृषा नहीं है, झूठी नहीं है,
असत नहीं है, मतलब इसकी सत्ता ही नहीं हो, ऐसा नहीं है, ये क्षणिक है। त्रिसर्गो अमृषा, न मृषा अमृषा, झूठी नहीं है, लेकिन क्षणिक इसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे बादल आते हैं, आकाश में छा जाते हैं, बरसात हुई फिर छट जाते हैं, ऐसे ये भौतिक जगत है, भगवान की सृष्टि, ये प्रकट और अप्रकट, जैसे भगवान का धाम है वैसे नहीं, लेकिन ये बनती है और बिगड़ती है, बनती है और बिगड़ती है। भगवान का धाम तो प्रकट होता है, अप्रकट होता है, बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन ये भौतिक जगत बनता है और विलीन हो जाता है, बनता है फिर नष्ट हो जाता है। और उसके बीच में है तटस्था जीव शक्ति। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं तटस्थत्वंच उभय कोटा प्रवेशात्। थोड़ी सी फिलॉसफी है बीच में, कोई बात नहीं, बाद में कथा है। तो जो तट पर स्थित होता है वो दोनों तरफ उसका संपर्क होता है। मान लीजिए तट है नदी का, तो जो तट मतलब जहाँ जल और मिट्टी यानी मिट्टी मिलती है, वो जो लाइन है, बाउंड्री है, उसको तट कहते हैं। तो वहाँ पर जो खड़ा है वो जल का भी स्पर्श कर सकता है, मिट्टी का भी, तट का भी। ऐसे ही ये जीव शक्ति है, बीच में मध्यस्थ है। एक तरफ तो भगवान और एक तरफ से माया। ऑप्शन हमारे सामने है, किधर जाना चाहते हैं। अगर ये जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है तो अपने स्वाभाविक रूप में रहता है, और यदि है माया की ओर झुकता है तो अस्वाभाविक स्थिति हो जाती है। हम सब ने भगवान से विमुखता ग्रहण कर ली है, भगवान को भूल करके माया की ओर मुख किया है। भौतिक जगत में इसलिए हमको ये भौतिक शरीर मिला है, इन भोगों में हम फंसे हैं। तो जैसे बर्फ क्या है, जल का जमा हुआ रूप। जल को जब फ्रीजर में रख देते हैं, रात को रखिए, सुबह आपको जमी हुई बर्फ मिलेगी। अरे पानी रखा था, बर्फ बन गया, बोले हाँ, ठंड के प्रभाव से। क्या करें, बोले निकाल करके सूर्य की धूप में रख दो, धीरे धीरे अपने रूप को प्राप्त हो जाएगा, जैसा है वैसा हो जाएगा, नेचुरल स्वाभाविक रूप को। ऐसे जीवात्मा का जो स्वाभाविक रूप है वो अस्वाभाविक हो जाता है जब वह माया के संपर्क में आता है, जैसे जल बर्फ में बदल गया। लेकिन अगर हम भौतिक स्वरूप से अगर कष्ट पा रहे हैं, ये हमारे, क्योंकि अपनी स्थिति जो होती है ना स्वाभाविक, उसमें सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन बनावटी जो चीज होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब बनावटी चल रहा है संसार में। अगर नेचुरल चाहते हो, स्वाभाविक अपनी वास्तविक स्थिति चाहते हैं, तो क्या करें, बोले सब तज हरि भज। छाड़ी मन हरि विमुखर को संग, छाड़ी मन हरि विमुखर को संग, छाड़ी मन हरि विमुखर को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, हरि विमुखर को संग, छाड़ी मन हरि विमुखर को संग। तो करना क्या है, हरि से विमुख जो लोग हैं, जो जीव हैं, जो भी कुछ है उसको छोड़ करके और भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान की ओर अपना मुख करें। बर्फ को निकालकर धूप में रख दो, बस धीरे धीरे अपने रूप में आ जाएगी, जल के रूप में। ऐसी हमारी स्थिति आनंदमयी है, लेकिन उस आनंद को हम खो चुके हैं भगवान से विमुख होने के कारण। पुनः भगवान के सम्मुख हो जाएं, बस अपने रूप की प्राप्ति हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाजी भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, धामना स्वेन सदा, अपने धाम में ही रहते हैं। कभी तो कैसे हमारे सब दुख दूर होंगे, वो दूर हम दूर। बोले जब सूर्य उदय होता है ना तो कमल खिल जाता है, कमल पृथ्वी पर होता है, सूर्य आकाश में कहीं अपनी स्थिति में है, लेकिन उसके प्रकाश से, उसकी किरणों से उसकी कार्य बन जाता है, प्रसन्न हो जाता है। धूप में बर्फ आती है तो उसके ताप से वह अपने रूप को प्राप्त कर लेती है। इसलिए भगवान रहते तो अपने धाम, अपनी महिमा में है, धामना स्वेन सदा, लेकिन वहीं से हमारे अज्ञान के अंधकार को, दुख को, क्लेश को, कष्टों को, जो भी समस्या है, निरस्त कुहकम, सब नष्ट कर देते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्रीमद् भागवत में, अत्र श्रीमद् भागवते, आपको सामान्य बातों की चर्चा नहीं मिलेगी। यहाँ पर परम धर्म की बात कही गई है, परम धर्म की बात कही गई है, साधारण लौकिक धर्म की बात नहीं कही गई। इसलिए लौकिक धर्मों को धर्मम, उसको त्यागना है। धर्म प्रोज्झित, बिल्कुल झाड़ू दे करके अलग कर दिया गया। संसार की कोई चर्चा नहीं है, भगवान की चर्चा है। कैसे हमारा उनसे संबंध हो, भगवान का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, कैसे हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें। परमो, परम धर्म का वर्णन है। और वो परम धर्म कौन पालन करते हैं? जो निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर द्वेष नहीं है, किसी के प्रति जलन नहीं है, जेलसी नहीं है, वही इस पथ पर चल पाते हैं, बाकी फिसल जाते हैं। इसलिए अड़ोस पड़ोस में या अपने परिवार में किसी से भी, जीव चराचर जो कोई भी हो, किसी के प्रति हमारा द्वेष ना हो, सबको भगवान के जन जान करके हम दर्शन करें और किसी का अहित करने की हृदय में कामना ना हो। सर्वे सुखिनः, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, ये भावना हो, तब श्रीमद् भागवत का प्रवेश हमारे अंदर हो सकता है, तब हम भागवत को समझ सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, यहाँ पर किसका वर्णन है? वास्तवम वस्तु शिवदम, वास्तविक वस्तु का वर्णन है। वास्तव वस्तु क्या है? वही नंद नंदन श्याम सुंदर है। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसून प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना विलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ये वस्तु कैसी है? बोले जब ये वस्तु त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ी है और वेणु बजा रही है, और उसकी वेणु की ध्वनि सुन करके जब स्वर्ग की देवांगनाओं के कान पर पहुंचती है ध्वनि, और वहां से वो खींची चली आती हैं स्वस्तरुणी देवांगनाएं। स्वर्ग से जब आती हैं तो विभिन्न प्रकार के नंदन कानन वन के फूलों को इकट्ठा
इकट्ठा करके लेकर के आती हैं विमान में भर के, और जब यहाँ आती हैं तो देखती हैं इतनी सुंदर ये वस्तु है, आहा हा, सबका हृदय निछावर हो जाता है। और चारों तरफ विमान ही विमान हैं देवांगनाओं के, और उधर से वो अपने विमान से पुष्पों को ले लेकर अंजलि भर भर के भगवान के ऊपर अर्पित करती हैं। जो वस्तु है ना जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सब ऐसे कराग्र विगलत करके अग्रभाग से गिरते हुए पुष्प, यानी अभिषेक हो रहा है पुष्पों से। और आप्लुतम, ये वस्तु जो है ना ये आप्लुतम पूरी ढक गई है, दिख नहीं रही कैसी है, इतने पुष्प बरसाए गए कि ठाकुर जी ढक ही गए। ऐसी वस्तु का श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। जो कोई इनको जान जाएगा शिवदम, उसका कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम, केवल भगवान को जानने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान जाएगा, सुन करके समझ जाएगा, उसको क्या होगा, पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या होगा, माम एति, वो मेरे पास आएगा मृत्यु के बाद, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, भगवान के चरणों की प्राप्ति उसको होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में तापत्रयोन्मूलनम, और किसने इसका प्राकट्य किया है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेदव्यास जी ने इसको प्रकाशित किया है। किम वा परैरीश्वरः, अब तुम अन्यत्र अपने मन को मत लगाओ। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, क्यों, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत को तो सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और अन्यत्र कहीं ऐसी फलश्रुति नहीं देखी जाती कि आपने सुनने की इच्छा करी और काम हो गया, ठाकुर जी हृदय में आ गए, ऐसा नहीं। ये तो केवल भागवत की ही फलश्रुति है। तो इसलिए भागवत का आश्रय लो, अन्य कहीं अपने मन को मत लगाओ। किम वा परैरीश्वरः, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देखिए, एक बीज होता है, उसको जब हम भूमि में बोते हैं, उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो उसमें से पौधा निकलता है, बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, उसमें पत्तियां टहनियां सब विकसित होती हैं। उसके बाद समय आने पर पुष्प निकलते हैं, और उसके बाद यदि आम आदि का कोई भी वृक्ष फलदार है तो फल भी लगता है। इसी प्रकार से हमारे वेद, ये विप्रगण यहाँ आप विराजमान देख रहे हैं, छोटे छोटे बालक ये वेद पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं आचार्य के साथ अपने। तो ये जो वेद है ना, इसका बीज क्या है, ओंकार। तो ओम ये बीज है, और इससे वेद का वृक्ष प्रकट हुआ है। तो चतुर्वेद के रूप में तो 4 वेद हैं, वैसे तो एक ही वेद था, व्यासदेव जी ने 4 विभाग किए। तो निगम कल्पतरोर, ये कल्पतरु है वेद, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, कुछ तो लुप्त ही हो चुकी हैं, कुछ ही बची हैं, उनकी भी जैसे तैसे संरक्षण कर रहे हैं कुछ आचार्य। धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है वृक्ष। लेकिन उसके बाद, वृक्ष के बाद उसमें फूल भी लगा, और वो फूल क्या है, वो फूल है ब्रह्मसूत्र। अच्छा, ब्रह्मसूत्र पुष्प है, तो उसके बाद फल भी लगा, तो फल क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फलम श्रीमद् भागवतम ही वो फल है। तो वृक्ष का सार, उसका रस उस फल में निहित है। तो यदि हमारे को रस प्राप्त करना है, देखो वेद से हमें क्या चाहिए, पुराणों से, उपनिषदों से, समस्त शास्त्रों से हमें क्या प्राप्त करना है, रस। रसो वही सह, भगवान ही रस हैं।
और उन्हीं को हमें प्राप्त करना है। रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके ही हम आनंदित हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, बाकी कोई और उपाय नहीं है, नान्यः पंथा। तो उस रस को प्राप्त कहाँ से करें? बोले बीज से करेंगे, जड़ से करेंगे। वृक्ष के बीज से ही हम प्रारंभ करें, या जड़ में से रस को खींचें, या फिर तने में से, या टहनियों में से, पत्तियों में से, तो रस हम लेंगे, मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? थोड़ा कषाय होगा, मीठा मीठा नहीं मिलेगा, यानी परिश्रम बहुत होगा। अभिप्राय वेद आदि में खूब परिश्रम है, और उसमें से कोई कोई तत्व निकाल पाता है, एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो उतना सुस्वादु फिर भी नहीं होता है। लेकिन वही जब फूल के रूप में परिणत होता है, और फिर फूल जो है फल के रूप में परिणत हो जाता है, और वो पक जाता है, तो पकने के बाद जो फल में मिठास आती है, उसके अंदर जो रस होता है, मान लीजिए आम का ही वृक्ष है, उसमें जो आम लगा है, पक गया डाल पर, उसमें जो रस है वो कहीं और से थोड़ी आया है, जड़ से, तने से, टहनियों से होता हुआ ही तो आया है। लेकिन वो रस जड़ में जैसा था वैसा टहनियों में और पत्तियों में तो है, लेकिन फल में वैसा नहीं है, वहाँ तो कुछ अलग ही मिठास है। इसी प्रकार से वेदादि शास्त्र हैं सब, किंतु उनका पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत है। इसलिए यदि हम भागवत का आश्रय करें तो हमें बड़ी मधुर मधुर भगवान की रस स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए इसको कहा कि किमन्यत, किसी और के चक्र में मत पड़ो, क्योंकि एक तो अधिकार भी नहीं है, हमारा कली के जीव हैं, बहुत अल्प लोग रह गए हैं जो वेद के अधिकारी हैं। व्यासदेव जी को चिंता हुई, उन्होंने वेद का विस्तार किया, और उसके बाद शांति नहीं हुई, पुराण उपनिषद आदि सब विस्तृत कर दिए जीव के कल्याण के लिए, वो तत्व की उपलब्धि कराने के लिए, लेकिन काम नहीं बना, मन असंतुष्ट है। महाभारत का भी विस्तार कर दिया, तो क्या करें? उदास होकर के बैठे थे, सोच रहे थे कुछ गड़बड़ कर दिए, लगता है मैंने भगवान की लीलाओं का ठीक से गान नहीं किया, महिमा का वर्णन नहीं किया प्रभु का। नारद जी आकाश मार्ग से आते हैं, सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारद जी आते हैं, व्यासदेव जी स्वागत करते हैं, प्रश्नोत्तर होता है। न्यून मलम में विचक्षव, मुझ में जो कमी है वो देख करके बताइए, हमको जो लग रहा है वही है या कुछ और? नारद जी कहते हैं ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल सही बात है, जो आपके हृदय में विचार है वही है। आप तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, सो इसलिए आप जानते ही हैं। क्या किया है? बोले भागवत को हमने प्रकट नहीं किया जिस रूप में प्रकट करना चाहिए। तो फिर से व्यासदेव जी ने विचार पूर्वक उद्भासित किया है, प्रकट किया है, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को, महिमा को प्रकट किया है। और श्रीमद् भागवत को जब प्रस्तुत किया तो व्यासदेव जी को पूर्ण संतुष्टि हो गई कि अब ठीक है, जीवों का कल्याण हो जाएगा। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरः, न स्त्रियों का अधिकार है, न शूद्रों का, न द्विज बंधु, जो द्विजाति तो हैं, यानी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि में तो आ गए, किंतु उनका कुछ गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, बस जन्म है। ब्राह्मण कुल में जन्म ही मात्र है, सारे कर्म गड़बड़ हैं। तो द्विज बंधु हैं, वास्तव में द्विज नहीं है, उनका तो अधिकार है ही नहीं, उनका भी कल्याण हो। तो श्रीमद् भागवत का कोई भी आश्रय ले सकता है, कोई भी सुन सकता है।
भागवत के रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, अनधिकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए, सीधा सीधा भगवान के चरणों में आइए। जब पका हुआ फल मिल ही रहा है, माखन निकाल के दिया जा रहा है, तो क्यों परिश्रम करें। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। तो पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए सब तरफ से मन हटा करके पिबत पियो भागवतम रसम आलयम, इस भागवत रस का पान करो। रस स्वरूप श्री कृष्ण ही, रसमा श्री राधा, उनका आलय, उनका ये घर है, ये किशोरी जी का घर है। और किशोरी जी के घर में या उनके हृदय में कौन रहते हैं? श्याम सुंदर रहते हैं। तो इस भागवत में जो कि किशोरी जी के हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है, इस भाव से बस कानों के दोनों में भर भर के पीते रहो, पीते रहो। कब तक पिए? जब तक मृत्यु न हो जाए, अथवा कब तक पिए? जब तक हमारी मुक्ति ना हो जाए, अथवा कब तक पिए? बस पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक तृप्ति ना हो जाए। और तृप्ति भागवत पी करके होगी और नहीं होगी, दोनों। भागवत का रस ऐसा है, हरि का रस ऐसा है कि आपको पीते समय पूर्ण तृप्ति होगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन उसके बाद फिर अतृप्ति, यानी और भूख बढ़ जाएगी, और प्यास बढ़ेगी, फिर और पिलाओ, तृप्ति होगी लेकिन फिर और प्यास बढ़ेगी, फिर और पिलाओ, फिर पीने पर तृप्ति तो होगी लेकिन और प्यास बढ़ेगी। तो इस प्रकार से भागवत पी करके प्यास बढ़ती है और तृप्ति भी बढ़ती है। हर स्टेप पर प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, संसार में हर कदम पर हमको अपूर्णता मिलती है, लेकिन भागवत की शरण में आने से, नाम की शरण में आने से हर कदम पर, हर स्टेप पर हमको फुल सेटिस्फैक्शन, पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए सब तरफ से मन का उठाकर भगवत में मन को लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान